दोस्तों, आज का वीडियो कोई आम क्रिकेट वीडियो नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए आंखें खोलने वाला वीडियो है जो सोचते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया है। मैं आपसे बस 2 मिनट के लिए कहता हूं, मेरी बात पूरे दिल से सुनिए, क्योंकि आज जो सीन आप देखने वाले हैं उन्हें देखकर आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान की धरती आज भी हीरो से भरी है। बस दिक्कत यह है कि इन हीरो को तराशने वाले लोग सही नहीं हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कभी कमी नहीं रही, लेकिन बदकिस्मती से सही प्लेयर्स को हमेशा सही समय पर सपोर्ट नहीं मिला। यही वजह है कि कई बड़े टैलेंट बर्बाद हो गए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की धरती आज भी ऐसे युवा पैदा कर रही है जो दुनिया के बड़े बॉलर्स के सामने डटकर खड़े रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही युवा के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया और यह साबित कर दिया कि अगर कॉन्फिडेंस और मौका दिया जाए तो पाकिस्तानी युवा किसी से कम नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने नाहिद राणा का नाम तो सुना ही होगा। वही बांग्लादेशी फास्ट बॉलर जिसकी स्पीड 145 और 146 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। उसकी स्पीड के आगे बड़े बड़े बैट्समैन परेशान लगते हैं, लेकिन जब इस पाकिस्तानी नौजवान का सामना नाहिद राणा से हुआ तो सीन कुछ और ही था। न कोई डर, न कोई घबराहट, न कोई प्रेशर। वह सीधे फ्रंट फुट पर आया और ऐसे शानदार शॉट खेले कि सब देखते रह गए। बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, फील्डर्स हैरान रह गए और अंपायर भी मुस्कुरा दिए। ये वह पल था जब हर पाकिस्तानी को उसके टैलेंट पर गर्व होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया सोचती है कि पाकिस्तान सिर्फ प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिकेट टैलेंट है। और जिस नौजवान की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मसीह दाकत। यह नाम याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में यह बच्चा पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा स्टार बन सकता है। उसमें वह कॉन्फिडेंस है जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स में होता है। उसके शॉट्स देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सीनियर प्रोफेशनल बैटर खेल रहा हो। खास बात यह है कि वह सिर्फ छक्के नहीं मारता, बल्कि हर शॉट को क्लास के साथ खेलता है। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, सब कुछ है। और सबसे खास बात यह है कि उसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। यही वो क्वालिटी है जो महान खिलाड़ियों को बाकियों से अलग बनाती है। जरा साहिबजादा फरहान के रिएक्शन देखिए, वो खुद हैरान थे, क्योंकि नाहिद राणा जैसे बॉलर को इस तरह खिलाना हर किसी का काम नहीं है। यही बात हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सिस्टम में गलती कहां है। जब इतना टैलेंट है तो पाकिस्तान क्रिकेट लगातार मुश्किलों का सामना क्यों कर रहा है? जवाब बहुत आसान है। हमारे यहाँ मेरिट से ज्यादा रिकमेंडेशन है। कई यंगस्टर्स सिर्फ इसलिए टीम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई मजबूत सपोर्ट नहीं मिलता, जबकि कुछ खिलाड़ी लगातार खराब परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में बने रहते हैं। देखिए, हम किसी खिलाड़ी के दुश्मन नहीं हैं। शादाब खान पाकिस्तान के लिए एक बड़े स्टार रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच जिताए हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार खराब फॉर्म में है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। पूरी दुनिया में यही नियम है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या इंडिया। अगर कोई खिलाड़ी वहां फॉर्म में नहीं है तो उसे रेस्ट दिया जाता है ताकि वह वापस जाकर अपनी कमियों को ठीक कर सके। लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा सिस्टम है। युवा खिलाड़ी घरेलू मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम में वही चेहरे हैं जो कई सालों से लगातार फेल हो रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी फैंस निराश हैं, क्योंकि जब वे मसीह दाकत जैसे युवा को खेलते हुए देखते हैं तो दिल से कहते हैं कि यार, ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। उनमें खेलने की भूख है, जुनून है, कड़ी मेहनत है और सबसे जरूरी बात यह है कि वे पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज के दौर में यही सबसे जरूरी बात है। मैच सिर्फ नाम से नहीं जीते जाते, बल्कि आपको मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना होता है। सैम अयूब का ही उदाहरण लें। आज लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ मैचों में खराब परफॉर्म किया तो सब उनकी बुराई करने लगे। भाई, हर खिलाड़ी एक प्रोसेस से गुजरता है। सैम अयूब ने कायदे आजम ट्रॉफी में रन बनाए, डबल सेंचुरी बनाई और फिर आज वे इस मुकाम पर पहुंचे। हमें मसीह दाकत के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम इस नौजवान को कॉन्फिडेंस दें, उसे लगातार मौके दें, तो यकीन मानिए वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैच विनर साबित होगा। और एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल जैसी लीग में खेलने का मौका मिले तो वे वहां टहलका मचा देंगे, क्योंकि वहां की पिचें बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जरा सोचिए, अगर सैम अयूब, मसीह दाकत, साहिबजादा फरहान या सुफियान मुकीम जैसे नौजवान इन पिचों पर खेलें तो क्या होगा? बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे। दुनिया हैरान होगी कि पाकिस्तान को इतना बड़ा टैलेंट कहां से मिला। लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिक्स ने क्रिकेट को भी बांट दिया है। अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो आज हर आईपीएल टीम में कम से कम 2 पाकिस्तानी प्लेयर होते। और मैं ये इमोशन में नहीं बल्कि सच कह रहा हूं, पाकिस्तानी प्लेयर्स में बहुत नेचुरल टैलेंट होता है। इसीलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स दुनिया भर की लीग्स में अपनी छाप छोड़ते हैं। चाहे पीएसएल हो, बीपीएल हो या दूसरी लीग्स, पाकिस्तानी यंगस्टर्स हमेशा अपनी स्किल्स से लोगों को इंप्रेस करते हैं।
अब जरा मसीदाकत के शॉट्स याद कीजिए, 90 मीटर 97 मीटर के छक्के, वो भी नाहिद राणा जैसे फास्ट बॉलर के। ये कोई आम बात नहीं है। सिर्फ वही प्लेयर जिसके पास क्लास और कॉन्फिडेंस हो 145 किलोमीटर प्रति घंटा की बॉल पर फ्रंट फुट पर सीधा छक्का मार सकता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि इस यंगस्टर का ध्यान रखने की जरूरत है। उसे सही कोचिंग दीजिए, सही माहौल दीजिए और सबसे बढ़कर उसे कॉन्फिडेंस दीजिए। हमारे कोच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एक अच्छा कोच सिर्फ टेक्निक ही नहीं सिखाता, बल्कि प्लेयर को मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है। वह उसे समझाता है कि कहां गलती हो रही है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और कब रेस्ट करना है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी करते हैं। वे 2 या 3 साल लगाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। जबकि असली कोच वह होता है जो खिलाड़ी को अपने बच्चे की तरह गाइड करता है। मैं बस चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट वापस आए। जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वह छोटे शहर का हो या बड़े शहर का, बिना किसी रिकमेंडेशन या बिना किसी बड़े नाम के। क्योंकि जब मेरिट आएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर से दुनिया पर राज करेगा। हमारे पास शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर हैं, बाबर आजम जैसे बैट्समैन हैं और अब मसीदाकत जैसे यंगस्टर्स भी आगे आ रहे हैं। बस जरूरत है उनका सही इस्तेमाल करने की। अगर ऐसे यंगस्टर्स को आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका मिलता है तो पक्का मानिए कि वे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनमें खेलने की भूख है। वे सिर्फ टीम में शामिल होने नहीं आए हैं, बल्कि अपना नाम बनाने आए हैं। और यही एक प्लेयर को सुपरस्टार बनाता है। जब कोई यंगस्टर अपने सपने के लिए खेलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सामना दुनिया के सबसे तेज बॉलर से हो रहा है। पाकिस्तानी लोग भी क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए जब कोई नौजवान अच्छा खेलता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है। हमें बस अपने टैलेंट को सपोर्ट करना है, उसे छोटा नहीं समझना है। अगर कोई नौजवान गलती करता है तो उसे गाली देने के बजाय सपोर्ट करें, क्योंकि यही नौजवान कल पाकिस्तान की शान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मकसद बस आपको ये याद दिलाना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ सिस्टम में, फैसलों में और सही लोगों को आगे लाने में है। अगर हम अपने युवाओं को कॉन्फिडेंस दें, उन्हें मौका दें, तो यकीन मानिए पाकिस्तान क्रिकेट फिर से दुनिया की नंबर 1 टीम बन सकता है। अगर आपको भी पाकिस्तानी टैलेंट पर गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, डेली क्रिकेट टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान का अगला सुपरस्टार कौन होगा। अल्लाह हाफिज।